आज से हम मैटलैब की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि CLC कमांड क्या काम करती है, क्लोज ऑल कमांड से क्या होता है और क्लियर ऑल कमांड्स क्या होती हैं, और इन कमांड्स को हम देखेंगे कि कहाँ पे हम लिखेंगे और उनको हम स्टोर कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो कमांड विंडो हमारे पास वो जगह है जहाँ पे हमने वेरिएबल्स की जितनी भी कमांड्स हैं हम बनाएंगे और उन कमांड्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो कमांड विंडो हमारे पास ये है और ये वेरिएबल्स हमारे जिस लाइब्रेरी में जाके स्टोर होंगे उससे हम कहते हैं ये हमारे पास वर्क स्पेस है। ठीक है, सो जितने भी वेरिएबल्स हम बनाएंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ मैं कहता हूँ उसकी वैल्यू है 8। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये जो मेरा वेरिएबल था ये मेरा कमांड विंडो में एग्जीक्यूट भी हो गया। इसने मुझे बता दिया कि a = 8 है और इसी वेरिएबल को इसने स्टोर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वर्क स्पेस के अंदर मेरे पास ये वेरिएबल सेव हो गया और उसकी वैल्यू भी मेरे पास डिस्प्ले हो रही है 8। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे वैल्यू दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ ए प्रेस करूँगा तो मुझे ये बता देगा क्योंकि कि ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8, क्योंकि ऑलरेडी इसने ए की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर किया हुआ था। सो अब जब भी मैं ए को यूज़ करना चाहूँगा तो मैं आराम से इसको सिर्फ इंटर करूँगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है बी। ठीक है, और बी की वैल्यू मैं कहता हूँ मेरे पास 5 के इक्वल है। ठीक है, एंटर में प्रेस करता हूँ, इसने उसी वक्त यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर दिया और मुझे बता दिया कि बी की वैल्यू कितनी है 5 है, और उसी वेरिएबल को यहाँ पे इसने स्टोर भी कर दिया वर्क स्पेस के अंदर b = 5। ठीक है, सो ये हमारे पास एक कमांड विंडो है जिसमें हमने कमांड्स को एंटर किया, एग्जीक्यूट किया, और ये हमारे पास वर्क स्पेस है जहाँ पे ये वैल्यूज स्टोर हो गई। ठीक है, अब हम पुराने जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। लेट्स से मैं कहता हूँ c की जो वैल्यू है वो a + b के इक्वल है। ठीक है, सो मुझे अब दोबारा से 8 + 5 करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं सिंपली क्या कर दूँगा a + b, जब मैं करूँगा a + b, सो ये मुझे इन दोनों का सम करके मुझे अपना आंसर बता देगा। ठीक है, सो देखें इसने क्या किया, a + b 13। ठीक है, a और b की वैल्यू जो सेव थी ऑलरेडी 8 + 5 इसने प्लस कर दी और मुझे बता दी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कमांड विंडो थी आप देखेंगे कि सारी भर गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो कमांड विंडो है ये क्लियर हो जाए, मतलब कि मैं तंग आ चुका हूँ इस चीज़ से, मैं कहता हूँ कि ये मुझे शो ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आप इस वीडियो की पहली जो कमांड है उसको आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, CLC आपने टाइप करना है और आपने एंटर कर देना है। सो आप देखेंगे कि हमारी जो कमांड विंडो थी ये सारी की सारी क्लियर हो चुकी है, मगर जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे थी वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, अगर मैं दोबारा एक्सेस करना चाहूँ तो मैं ए एंटर करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम पुरानी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये लाइब्रेरी है इसके जो वेरिएबल्स हैं इनकी ये सारे ख़त्म हो जाएं, ये डिलीट हो जाए मेरे पास लाइब्रेरी के अंदर से, तो उसके लिए जो कमांड है वो आप यूज़ करेंगे क्लियर ऑल। ठीक है, क्लियर ऑल, जैसे ही मैं क्लियर ऑल पे इंटर करूँगा तो मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो मैंने इंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया यहाँ से आप देखें वर्क स्पेस के अंदर से वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगर मैं इंटर करता हूँ तो अब मुझे कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन आर वेरिएबल, क्योंकि पहले से मैंने अभी डिफाइन ही नहीं किया, वो जो पहली वैल्यू थी वो अब डिफाइन नहीं रही। ठीक है, सो अब अगर मैं कहता हूँ a = 88 है, ठीक है, 88 की वैल्यू, तो अब इसने लाइब्रेरी के अंदर ये वैल्यू सेव कर दी है। अब अगर मैं दोबारा a एंटर करूँगा तो ये मुझे ये एरर नहीं देगा, ये अनडिफाइंड फंक्शन का एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने a की वैल्यू स्टोर कर दी है। ठीक है, अब मैं a एंटर करता हूँ तो मुझे a की वैल्यू बता रहा है और कोई एरर भी नहीं दे रहा। ठीक है, सो अभी तक आपने दो कमांड्स देख ली। एक कमांड आपने देखी कि आप किसी भी अपनी कमांड विंडो के अंदर जो स्क्रीन है, जो वेरिएबल्स हैं, इनको आप क्लियर कैसे कर सकते हैं। सो CLC से आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी, और ये जो वेरिएबल्स हमारे पास स्टोर हैं वर्क स्पेस के अंदर वो क्लियर कैसे करेंगे आप, कि आप क्लियर ऑल एंटर करेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी कमांड जो आपने यूज़ करनी है सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर, वो आपकी कमांड आती है क्लोज ऑल।
ठीक है। सो CLOSEALL। अब इसका फंक्शन क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शन क्या है। देखिए CLC का मतलब है कि आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए, क्लियर आल का मतलब है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे डिलीट हो जाए, और क्लोज आल का मतलब ये है कि अगर लेट से आपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर कोई फिगर्स वगैरह ओपन की हैं या पहले से आपके पास कोई पुराना प्रोग्राम ओपन है तो ये उसको क्लोज कर देगा। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास एक फिगर ओपन थी और उसका नाम मैंने रख दिया फिगर 1, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब ये फिगर मेरे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ ड्रॉ नहीं किया, कुछ प्लॉट नहीं किया, मैंने जस्ट एक फिगर ओपन की है। अब ये मेरे पास एक विंडो ओपन है, ठीक है। और इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फिगर 2 भी ओपन है, ठीक है। एक फिगर 1, एक फिगर 2 ये वाली है, और एक फिगर 1J वाली है, ठीक है। सो अब मेरे पास 2 फिगर्स ओपन हो चुकी हैं, और अब मैं चाहता हूँ अब बजाय इसके कि मैं एक एक फिगर को क्लोज करूँ, अब मेरे पास जितनी भी फिगर ओपन हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ CLOSE आल, ठीक है। जब मैं क्लोज आल करूँगा तो वो जितनी भी मेरी कमांड फिगर्स ओपन होंगी वो सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी। देखिए जैसे मेरे पास पहले फिगर ओपन थी तो अब वो सारी क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। सो ये 3 कमांड्स थी जो आप जब भी आप अपना कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉप पे ये अपनी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो अब देखें मेरे पास कमांड विंडो पे ये सारी वैल्यूज शो हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ CLC एंटर करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन क्लियर हो गई, और क्योंकि मेरे पास अभी वेरिएबल नहीं है तो मैं यहाँ पे अब क्लियर आल की कमांड नहीं लिख रहा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कमांड विंडो क्या होती है और वर्क स्पेस क्या होती है, और कमांड विंडो के अंदर हम जो कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं उनकी वैल्यूज़ कहाँ जाकर स्टोर होती हैं, और फिर कमांड विंडो को क्लियर करने की कमांड हमने देखी CLC, और वेरिएबल्स को क्लियर करने की हमने कमांड देखी क्लियर आल, और फिगर्स जितनी भी ओपन हो हमारे पास विंडोज जितनी भी एक्स्ट्रा ओपन हो उनको क्लोज करने की जो कमांड हमने देखी वो थी हमारे पास क्लोज आल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडिटर कैसे यूज़ करते हैं मैटलैब के अंदर। देखें मैटलैब के अंदर कमांड विंडो को यूज़ करने का फ़ायदा ये था कि जब भी हम कोई वैल्यू बना रहे थे वो हमें उसी वक्त हमें आंसर दे रहा था, मतलब कि जो हम वैल्यूज़ लिख रहे थे एट अ स्पॉट उसी वक्त विद इन अ सेकेंड हमें वो आंसर बता रहा था। जबकि नुकसान ये है कि हम अगर एक दफ़ा एक वैल्यू बना रहे हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे जब तक कि हम उसकी वैल्यूज़ को डिलीट ना करें, ठीक है। सो अगर हमने इस चीज़ से बचना है तो हमें एडिटर के अंदर अपनी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, ताकि अगर प्रोग्राम को रन करने से पहले हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो हमें चेंज करने में कोई मसला ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना प्रोग्राम जो है वो एडिटर के अंदर यूज़ करेंगे।